अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी किशन भैया जी। जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि व्यवस्था भी संभाल रहे हैं हमारे प्रभारी जी। मोहम्मद जिंदाबाद, कृष्ण जिंदाबाद, कृष्ण भैया जिंदाबाद, कृष्ण भैया संघर्ष को जोरदार तालियों के साथ प्रभारी कृष्ण भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथियों का बहुत बहुत आभार करता हूं। सर्वप्रथम महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य जी का आभार प्रकट करता हूं, उनके चरण वंदना करता हूं, उनको जयमान करता हूं। साथियों, तमाम साथियों ने अपनी बातें रखी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों को भी संबोधित करेंगे, लेकिन मैं छोटी सी बात, अपनी कुछ मेरे विचार है आप लोगों के बीच रखकर यहां से जाना चाहता हूं। आज लगभग 16 साल हो गए महानदल को चलते हुए। ये वही पूर्वांचल की धरती है जहां से महानदल की शुरुआत हुई थी, जहां से महानदल के मुखिया ने महानदल का नींव रखी, महानदल की शुरुआत की और महानदल को आगे बढ़ाया। आज से 16 साल पहले महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य वही था जो आज है, कि समाज में जो दुख दर्द है, समाज के लोगों को जो छला जा रहा है, समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। आज इस बैठक में, आज इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य, सबका यही चाहत है कि कहीं ना कहीं समाज को ताकत मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, लेकिन ताकत जब तक नहीं मिलेगी जब तक हमारी पार्टी खड़ी नहीं होगी। हम भाजपा में वोट देते हैं, हम बसपा में वोट देते हैं, कहीं हमें धर्म के नाम पर, कहीं बुद्ध के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर वोट ले लिया जाता है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है, जब नौकरी देने की बात आती है, तो क्या भाजपा का कोई भी नेता हमें नौकरी दे सकता है? क्या बसपा में बैठा हुआ कोई नेता, बिरादरी का, साक्य मौर्य समाज का नेता हमें नौकरी दे सकता है? क्या सपा में बैठा हुआ कोई नेता, वो चाहे जितना बड़ा बुद्धिस्ट हो, वो चाहे जितना बड़ा जातिवादी हो, और चाहे जितना बड़ा अपने आप को साक्यवंशी समझता हो, लेकिन अगर साक्यों के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा, मौर्यों पे होगा, कुशवाहों पे होगा, सैनियों पे होगा, तो सपा का कोई बिरादरी का नेता क्या मदद कर सकता है समाज का? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। आज महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य 16 साल से संघर्ष कर रहे हैं साथियों। 16 साल से उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनको न जानते हो, लेकिन उनको आगे केवल इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाता। उसकी वजह यह है कि वोट के नाम पर सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज है। इसकी ताकत को देखते हुए हर पार्टी आपसे डरती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। सभी ये बात जानते हैं, आज न कल जिस दिन महानदल मजबूत होकर और सत्ता में पहुंच गया, इन सभी पार्टियों की मजबूरी होगी, इन सभी पार्टियों को मजबूर होकर सम्मान भी देना होगा, न्याय भी देना होगा और इज्जत भी देनी होगी, वो भी थोड़े से समय में, जिस दिन महानदल सत्ता के नजदीक भी पहुंच गया। इसलिए वो हर तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने का प्रयास करते हैं। तमाम नेताओं को विधायक बना देते हैं, तमाम नेताओं को मंत्री बना देते हैं, लेकिन महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छूना भी नहीं चाहते, उनसे दूर दूर रहना चाहते हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? आज से 1 साल पहले जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, जब महानदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठक हुई थी, सभी लोग आए थे नहीं आए थे? वहां आए थे। तो जानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां क्या कहा कि कल समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, आप मुख्यमंत्री होंगे, मौर्य साक्य समूह को नौकरियां कम मिले या ज्यादा मिले पूछने नहीं आऊंगा, किस अधिकारी का कहां ट्रांसफर होता है मैं पूछने नहीं आऊंगा, लेकिन अगर गांव में रहने वाले गरीब कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य के ऊपर अत्याचार अन्याय हुआ तो आपके कार्यालय को और आपकी सरकार को घेरने का काम करूंगा। जब इतनी खुली चैलेंज कोई नेता किसी के सामने करता है तो
तो उस नेता का स्वभाव और उस नेता के तेवर दिख जाते हैं। ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तेवर है और हर पार्टी का नेता ये जानता है कि जिस दिन ये सत्ता में आए अपने समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए लोग हमसे दूरी बना के रखते हैं। हम तो भाजपा से भी गठबंधन करना चाहते हैं, हम तो बसपा से भी गठबंधन करना चाहते हैं, हम तो सपा से भी गठबंधन किए। बताओ किए कि नहीं किए? लेकिन आप बताइए, जितनी ईमानदारी से 2022 का गठबंधन महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाया, क्या दूसरा किसी नेता ने निभाया? क्या ओम प्रकाश राजभर ने उतने अच्छी तरह निभाया गठबंधन? नहीं निभाया। अपना दल ने भी नहीं निभाया जितने ईमानदारी से महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन निभाया। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव जी ने क्यों सम्मान नहीं दिया? क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं कि यादवों का उतना वोट नहीं जितना मौर्य शाक्य सैनी समाज का वोट है। इस बात से डरते हैं कि कहीं आने वाले समय में महान दल मजबूत हो गया तो पूरब से लेकर पश्चिम तक सैनी मौर्य शाक्य सैनी भरा पड़ा है, ईंट पे ईंट बजा देगा। जो आज समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में प्रत्याशियों की लाइन लग रही है, वो प्रत्याशियों की लाइन, वो मुसलमान मजबूत नेताओं की लाइन महान दल में लगने लगेगी। क्यों नहीं लगने लगेगी? क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या यादवों की संख्या है? क्या नहीं है। इसलिए हर आदमी महान दल से टिकट लेना चाहेगा। और हम तो ऐसी बिरादरी है जो सब में घुल मिल जाते हैं। जैसे आलू होता है, किसी भी सब्जी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, घुल मिल जाता है। उसी तरह हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी बिरादरी के लोग हैं, कोई मेल जोल नहीं हमें। मैं अपनी बात संक्षेप में रखकर जाना चाहता हूं। साथियों, हो सकता है आगे और संघर्ष हो और दिक्कतें आए, लेकिन ये बात ईमानदारी से याद रखना, मैं अपने पिता के साथ दिन रात रहता हूं और मैं उनके हौसले को सलाम करता हूं, उनके जज्बात को सलाम करता हूं, उनके दिल संकल्प को सलाम करता हूं। कितनी विषम परिस्थितियों के बावजूद तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां उनके सामने प्रलोभन रखती है, लेकिन इसके बावजूद वो टिके हैं। इसके लिए उनको सम्मान करते हुए, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, आप सभी को नमन बंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय महान।